हेलो स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हमने पायरिडोस्टिगमाइन ड्रग तक डिस्कवर कर लिया था, जो कि हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। अब हम इसकी नेक्स्ट ड्रग डिस्कवर करते हैं, जिसका नाम है इंड्रोफोनियम क्लोराइड। ये 4 डिग्री एमिनियम कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। ये रिवर्सिबल इनहिबिटर का काम करता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन रिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनहिबिटर है। रिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनहिबिटर है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका काम करने का एक्शन शॉर्ट यानी कि कम है देन नियोस्टिगमाइन एंड पायरिडोस्टिगमाइन की अपेक्षा। इसका यूज़ होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में, और इसका ट्रीटमेंट होता है स्नैक बाइट में भी। जब स्नैक सांप काट लेता है तो इसके ट्रीटमेंट में भी इसका इलाज होता है। नेक्स्ट ड्रग है टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिस्टेरेज। ट्रीटमेंट होता है इसका एल्जाइमर डिसीज में। एम्बिनोनियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन है रिवर्सिबली इनहिबिटर एसिटाइल कोलिस्टेरेज एंजाइम। यूज होता है इसका माइस्थीनिया ग्रेविस में। इसका सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट एक्टिंग का सेकंड पार्ट। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होते हैं? ये दीज आर दोज एजेंट, ये ड्रग होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इरिवर्सिबल इनएक्टिवेट को एसिटाइल कोलिस्टेरेज एंजाइम से। दीज ड्रग बाइंड, ये बाइंड होते हैं इरिवर्सिबल बाय कंसल्ट बॉन्ड के द्वारा टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड केज इनएक्टिव बाय ऑफ एंजाइम। यानी कि ये क्या करते हैं, एक्टिव एंजाइम के एक्टिव साइट जाकर बाइंड होते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं इनएक्टिव ऑफ एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती है? ऑर्गेनोफॉस्फेटिक कंपाउंड इस कैटेगरी में ड्रग आती है। इसकी पहले ड्रग है आइसोफ्लोरोफेट। मैकेनिज्म एक्शन रिवर्सिबल इनएक्टिव। इसमें हमारी आइसोफ्लोरोफेट कैटेगरी की ड्रग आती है। इसका मैकेनिज्म एक्शन रिवर्सिबल इनएक्टिवेशन है एंटीकोलिनेस्टेरेज का। इसका यूज़ होता है मोइटिक एजेंट में इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इकोथियोफेट आयोडाइड। इसका मैकेनिज्म एक्शन सेम वही है। इसका यूज़ होता है ओकुलर एंटी हाइपरटेंशन में ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ग्लूकोमा में। पैराथियोन मैकेनिज्म एक्शन इनडायरेक्टली इनहिबिटर है ये। इसका यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर में। मेलाथियोन मैकेनिज्म एक्शन बाइंड है सीरेन रेजिड्यूल ऑन कोलिस्टेरेज एंजाइम से एंड इनएक्टिव कर देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। यूज़ होता है इसका ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज में, यूज एज इंसेक्टिसाइड में। कोलिस्टेरेज रिएक्टिवेटर क्या होते हैं? कोलिस्टेरेज रिएक्टिवेटर, इनका दूसरा नाम प्रेलिडोक्सिम क्लोराइड भी होता है। प्रेलिडोक्सिम क्लोराइड जो क्या काम करते हैं, ये कोलिस्टेरेज रिएक्टिवेटर को एक्टिव कर देते हैं। इनका काम क्या होता है, जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हमारी होती है जो इसमें कृषि उत्पादन या कोई अन्य रासायनिक मटेरियल हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो उसको हमारी बॉडी जो उस प्रोसेस पर जो प्रक्रिया करती है उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कहते हैं। इसका यूज़ होता है रिवर्सल ऑफ पैरालिसिस और मसल्स वीकनेस में, पॉइजनिंग और ओवरडोज में। एंटीडोट ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है पॉइजनिंग बाय ड्रग और पेस्टिसाइड। इसका ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स डिसऑर्डर में। प्रेलिडोक्सिम क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन, ये बाइंड होती है स्टेरिक साइट पर जाकर और वहाँ पर क्या कर देती है एसिटाइल कोलिस्टेरेज को एक्टिव। लीड रिवर्सिबल इनएक्टिव ऑफ एंजाइम यूज़ होता है इसका। प्रेलिडोक्सिम इज यूज्ड एज ए एंटीडोट इन द ऑर्गेनोफॉस्फेटिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं हमारे? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग दीज आर दोज एजेंट, ये एजेंट होते हैं जो रोक देते हैं इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलाइन और पैरासिम्पैथेटिक एजेंट के। जो पैरासिम्पैथेटिक एजेंट और एसिटाइल कोलाइन के इफेक्ट को रोक देते हैं उनको हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट कहते हैं। ड्रग डेट ब्लॉक और इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन इज इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि में ड्रग जो रोक देते हैं एसिटाइल कोलाइन के काम करने की प्रक्रिया को इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। आल्सो नोन, इसको इनका नाम इनको जाना जाता है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट से भी। कोलिनोलाइटिक एजेंट, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, पैरासिम्पैथोमेटिक एजेंट, एंटी मस्कर्निक एजेंट। इसका सार देख लेते हैं। सार में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम? एमाइन ग्रुप पर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चेन पर साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर चेंज कर सकते हैं। पहला देख लेते हैं मॉडिफिकेशन इन एमाइन ग्रुप। क्वांटिटेटिव अमोनियम ग्रुप पोसेस मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एग्रेगेट। जितना
अमोनियम ग्रुप क्वांटिटेटिव होगा उसकी कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी उतनी ही बढ़िया रहेगी। रिप्लेसमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव टू द टार्टरी सेकेंडरी और प्राइमरी केसेस डिक्रीज एक्टिविटी। अगर हम रिप्लेस कर देते क्वांटिटेटिव अमोनियम ग्रुप को टार्टरी सेकेंडरी और प्राइमरी द्वारा तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मॉडिफिकेशन इन चेन में हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी एस्टर ईथर अल्कोहल और एमाइन बट एस्टर ग्रुप इज प्रोवाइड द मोस्ट पोटेंट। जो एस्टर ग्रुप है वो प्रोवाइड करता है मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट एक्टिविटी को। एग्जाम्पल इसका एट्रोपिन। समटाइम सब्स्टिट्यूशन इन एब्सेंट, इसका जो कभी कभी सब्स्टिट्यूशन है उसका एब्सेंट भी हो सकता है। मॉडिफिकेशन इन अल्फा एंड बीटा पर हम क्या का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन को भी कर सकते हैं साइक्लोएल्काइन एरोमेटिक रिंग और हेटेरोसाइक्लिक रिंग के द्वारा। कार्बोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग गिव मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। जो कार्बोसाइक्लामिन एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो प्रोवाइड कराती है मैक्सिमम ज़्यादा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक रिंग टू डिक्रीज एरोमेटिक एक्टिविटी। यानी कि अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोसाइक्लिक रिंग को तो उसकी एरोमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल डाइसाइक्लोमीन। सब्स्टिट्यूशन इन सी एंड कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन कैन बी एच हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप के द्वारा हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। H और OH अटैच एंटागोनिस्ट आर मोर पोटेंट एक्टिविटी। यानी कि अगर H और OH अटैच रहेगा तो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी इसकी बढ़िया रहेगी, एक्टिविटी इसकी इंक्रीज होगी। इन H एंड OH एक्शन एक्टिविटी इंक्रीज, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज। हाइड्रोजन एक्शन H का जो एक्शन रहेगा एक्टिविटी इसकी एक्शन उसकी डिक्रीज रहेगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका इंक्रीज रहेगा। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लें। क्लासिफिकेशन के दो प्रकार के होते हैं, सेलानेसियस एल्कोलॉइड एंड एनालॉज सिंथेसिस कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। पहला देख लेते हैं इसमें सेलानेसियस एल्कोलॉइड एंड एनालॉग्स। दीज एल्कोलॉइड्स इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि वे एल्कोलॉइड जो पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट को रोक देते हैं सेलानेसियस एल्कोलॉइड कहलाते हैं। इसमें पहले एट्रोपिन सल्फेट। इसका मैकेनिज्म एक्शन बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल, यानी कि ये दोनों पर रिएक्ट करेगी, सेंट्रल पर भी और पेरिफेरल और सिस्टम पर भी। इट फर्स्ट स्टिमुलेट एंड देन डिप्रेस द सिनेप्स, यानी कि ये फर्स्ट स्टिमुलेट करेगी एंड डिप्रेस कर देगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका यूज होता है गैस्ट्रिक एंड डुओडेनम अल्सर में, ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक मसल स्पैम में। साइनामाइन सल्फेट। इसका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन सिमिलर टू एट्रोपिन का, इसका सिमिलर टू एट्रोपिन जैसा इसका मैकेनिज्म एक्शन रहेगा पर मोर पोटेंट रहेगी देन एट्रोपिन से बढ़िया रहेगी। यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक और डुओडेनम अल्सर में, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस में, प्रिवेंट मोशन सिकनेस में, यानी कि चक्कर में भी इसका यूज होता है। स्कैपोडामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर हो गया मैकेनिज्म एक्शन इट हैज़ मोर रैपिड, यानी कि रैपिड होनेस्ट बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि इसका जो एक्शन करने को बढ़िया रहेगा और शॉर्ट ड्यूरेशन करेगा। देन एट्रोपिन, यह मोर पोटेंट देन एट्रोपिन से बढ़िया मोर पोटेंट है, मोर टॉक्सिक यानी कि इसमें टॉक्सिक भी ज़्यादा है। यूज होता है इसका मोशन सिकनेस में। होमेट्रोपिन हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोब्रोमाइड। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैकेनिज्म ऑक्शन इसका यूज होता है इसका डायलेशन और इनलार्ज पुपिल, यानी कि इन आइज का आइज में पुपिल और पुपिल का इनलार्ज होना, डायलेशन होना, बट चौड़े हो जाना, उनका पुपिल्स का चौड़ा हो जाना, उसमें यूज़ किया जाता है। आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑक्शन यूज ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा में, इसका यूज होता है क्रोनिक ऑब्जर्वेटिव प्लूमोनरी डिजीज COPD में इसका यूज होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंथेसिस कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, यानी कि सिंथेसिस ब्लॉकिंग एजेंट किस प्रकार से सिंथेसिस की जाती है। थैंक यू।